हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम क्लास 7th में हिंदी वसंत का पार्ट 2 हिमालय की बेटियां, इस पे समरी नोट्स देखेंगे। यानी कवि जो लेखक है वह इस निबंध में क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, वो हम सारांश के रूप में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पाठ का सारांश है, हिमालय की बेटियां नागार्जुन द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध है। इस निबंध में इस निबंध के लेखक कौन है? नागार्जुन। तो इस निबंध में लेखक ने नदियों के प्रति अपनी अपार श्रद्धा को प्रकट किया है। इस पाठ में उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया गया है। तो इसके जो लेखक है नागार्जुन, उन्होंने अपनी जो श्रद्धा है वो नदियों के प्रति व्यक्त की है और उन्होंने हिमालय से निकलने वाली विभिन्न नदियों के बारे में बताया है। अब इसमें क्या बताया है? इसमें लेखक कहते हैं कि हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियां दूर से शांत, गंभीर, अपने आप में खोई हुई और संभ्राता महिला की भांति दिखाई देती थी। यानी ये जो भी नदियां हैं, हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियां दूर से शांत, गंभीर और अपने आप में खोई हुई दिखाई देती थी। अब लेखक के मन में इनके प्रति माँ, दादी, मौसी और माँ रूपी श्रद्धा के भाव थे। यानी जो लेखक है वो इन नदियों को माँ, दादी, मौसी और माँ के रूप में देखते थे। परंतु जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो उन्हें आश्चर्य होने लगता है कि ये नदियां मैदान में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती है। यानी दूर से देखने पर तो ये नदियां शांत और गंभीर दिखाई देती है, लेकिन जब लेखक ने इसे हिमालय के कंधे पर यानी हिमालय की चोटी पर जाकर देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये जो नदियां हैं वो मैदान में उतर कर यानी नीचे गिरकर मैदान में वो इतनी विशाल कैसे हो जाती है। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। यानी जो लेखक है उन्होंने इन नदियों को हिमालय की बेटी कहा है। तो अब लेखक को इन बेटियों की जो बाल लीलाएं देखकर आश्चर्य होता है। हिमालय की इन बेटियों का न जाने कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही है। तो अब जो लेखक है वो ये बोल रहे हैं कि इन बेटियों का यानी इन नदियों का न जाने कौन सा लक्ष्य है जो वो बेचैन होकर इस तरह से बह रही है। नदियां बर्फ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती है। लेखक को लगता है देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होगी। यानी अब वो लेखक को आगे लगता है कि ये जो नदियां हैं जो हिमालय से गिर रही है, वो जब देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगल में पहुंचती है तब शायद उन्हें इनकी बीती बातें याद आती होगी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियां हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती है। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नाम की जो दो महानदियां हैं वो हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती है। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती है। यानी जब वो नदियां जिनको हिमालय की बेटी कहा गया है, जब वो समुद्र में मिलती है तो लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद की संज्ञा दी है। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना, जिससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव रूप पसंद था। यानी कालिदास ने जो अपनी लिखी है पुस्तक मेघदूत, उससे कहा है कि बेतवा नदी को भी प्रेम का विनिमय देते जाना। यानी कालिदास है वो भी नदी को सजीव मानता है, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है। यानी जो काका कालेलकर है उन्होंने भी नदियों को लोक माता कहा है, लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं। लेकिन ये जो हमारे लेखक है नागार्जुन, वो इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं। कई कवियों ने इन्हें बहनों के रूप में भी देखा है। यानी जो भी कवि हैं, बहुत से कवि ऐसे भी हैं जिन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में जो भी वर्णन किया है उसमें उन्होंने अपनी बहनों के रूप में भी इसको देखा है। एक दिन लेखक की तबीयत कुछ ढीली थी, मन भी उदास था। वे पानी में पैर लटकाकर बैठ गए और सच में थोड़ी देर के लिए उनका मन तरोताजा हो गए और वह गुनगुनाने लग गए। तो ये तो हुआ कक्षा 7 का चैप्टर 2 वसंत, कक्षा 7 की हिंदी वसंत का चैप्टर 2 का सारांश। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।